गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले जो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, और उनके वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो टॉपिक है वो है हमारा डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन टर्म समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, वो है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी एसिड और बेस की, जैसे हमें कंसंट्रेशन डिफाइन अगर बतानी हो तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर H+ या OH- पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी मात्रा के अंदर प्रेजेंट है वो शो करता है उसकी कंसंट्रेशन। H+ किस में प्रेजेंट होते हैं? एसिड में। और OH- किस में प्रेजेंट होते हैं? बेस में। तो अगर एसिड की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब हमें कंसिडर करना पड़ेगा H+, और अगर बेस की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम कंसिडर करेंगे OH-। तो वो कितने पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी मात्रा के अंदर प्रेजेंट है तो वो उसका डिसाइड करेगा कंसंट्रेशन। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ पर अगर हम एसिड और बेस की अगर नॉर्मल बात नहीं करें तो अगर मैंने जैसे 1 ग्लास वहाँ पर वाटर लिया है और वाटर के अंदर मैंने वहाँ पर 1 चम्मच चीनी डाला, तो आपको जो स्वीटनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। वही मैंने अमाउंट उतना ही रखा 1 ग्लास, और उसमें मैंने वहाँ पर जो चीनी है वो या जो शुगर है उसका जो अमाउंट है मैंने 2 स्पून कर दिया। तो जैसे ही मैंने वहाँ पर 2 स्पून करा तो स्वीटनेस है वो बढ़ जाएगी। तो या हम कह सकते हैं शुगर की कंसंट्रेशन वहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसके जो अमाउंट है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे वहाँ पर अमाउंट है वो बढ़ेगा या वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम उसकी जो अमाउंट बढ़ती जाएगी तो उसकी कंसंट्रेशन भी है वो बढ़ती जाएगी। अब यहाँ का आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो अमाउंट है या तो H+ या OH- का वो हमें कम करना है। अब कम करना कैसे है, उसके क्या मेथड है? क्योंकि जब हमें लैब में काम करना होता है तो अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती तो हम कुछ गलत वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि एसिड और बेस में जब भी हम वाटर जब मिक्स होता है, वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो हमें सही मेथड है वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम एसिड और बेस को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने एक मेथड है वो बना रखा है कि भाई एसिड के अंदर यहाँ से अगर हमने पानी मिला दिया तो एसिड के अंदर अगर हम पानी मिला देंगे तो वहाँ पर बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से बहुत सारा जो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये बाहर की तरफ उछलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट है वो बाहर निकलेगी। तो जैसे ही हीट बाहर निकलेगी तो उसके साथ में एसिड और बेस भी है वो स्प्लैश आउट हो सकता है और आपको हार्म हो सकता है, आपकी स्किन भी बर्न हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो तरीका है वो हो गया रॉन्ग मेथड। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? वाटर इन एक्सीडेंट, वाटर इन एक्सीडेंट कि अगर आपने वाटर को एसिड के अंदर मिला दिया तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट, मतलब कोई भी दुर्घटना हो सकती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एसिड और बेस है वो बाहर स्प्लैश आउट हो सकता है, आपकी स्किन भी बर्न हो सकती है। तो ये तरीका कैसा हो गया? रॉन्ग मेथड। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई राइट तरीका क्या है। तो राइट तरीका है कि पानी है वो बीकर में ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए और एसिड है हमें वॉल के अलोंग धीरे धीरे उसके अंदर मिक्स करना है। तो ये तरीका है वो सही तरीका कहलाएगा डाइल्यूशन का। और यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा कि भाई हीट तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बाहर निकलेगी, पर स्प्लैश आउट नहीं होगा एसिड या बेस का। तो ये कहलाएगा हमारा राइट मेथड। अब यहाँ पर याद कैसे करेंगे? एसिड इन वाटर, ऑल इज वेल। आप लोगों ने ये 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें डायलॉग है फेमस, ऑल इज वेल। तो अगर हमने एसिड को अगर वाटर में मिलाया देन इट इज ऑल इज वेल। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब यहाँ पर जब भी
एक चीज़ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम वहाँ पर उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, तो एसिड के अंदर जब हम इसका डाइल्यूशन करेंगे तो वहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन, या हम कह सकते हैं H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है H+ बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जब हमने इसके अंदर इसको इस पानी में मिक्स कर दिया तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, तो अब H+ का जो नंबर है पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही अगर यहाँ पर बेस है तो इसके अंदर भी OH- का जो वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वहाँ पर डाइल्यूशन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, वाटर इन एसिड, वाटर इन एक्सीडेंट, एसिड इन वाटर, ऑल इज वेल। तो इन दोनों तरीके से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डाइल्यूशन का प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है, MCQ फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द राइट मेथड टू डाइल्यूट एन एसिड और बेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑल इज वेल। थैंक यू।